जय हिंद। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कक्षा 10 के गणित की और आज भी अपना जो है वो बात चलेगी कक्षा 10 के गणित की। और स्पेशली अपना जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेक्शन ए, यानी जो 32 नंबर का आपसे पूछेगा, जिसमें एमसीक्यूज फिलअप वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के आंसर आएंगे, वो आएंगे 32 नंबर के। और आज जो अपना टॉपिक चलेगा इस वीडियो के अंदर वो चलेगा आपकी सेकंड नंबर चैप्टर, जी हाँ, बहुपद, जिसे आप पोलिनोमियल भी बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसमें से कितने एमसीक्यूज, कितने फिलअप, कितने वेरी शॉर्ट आएंगे और वो कौन कौन से आएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी भी बात हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका वीडियो शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जरूर विजिट करें, जिससे कि आपको चैप्टर 1 में संभावित जो क्वेश्चंस है, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनका भी आपको पता लग जाए। तो चलिए फिर अपने आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। बोर्ड एग्जाम के अंदर इसमें कितने एमसीक्यूज, कितने फिलअप और कितने शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज के अपनी बात कर रहे हैं दूसरी प्रश्नावली बहुपद की। तो बहुपद में आपको पहली प्रश्नावली की तरह इसी प्रश्नावली में भी 3 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, 3 प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, यानी एक अवैध में आ जाएगा, एक रेगिस्तान या अति लघुत्रात्मक में आ जाएगा और एक 2 नंबर का यानी लघुत्रात्मक प्रश्न। तो इस हिसाब से टोटल 4 नंबर के प्रश्न और 3 प्रश्न देखने को आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं चारों प्रश्नों की बात, 4 नंबर के जो 3 प्रश्न आएंगे उन्हीं की बात करेंगे, यानी जितने मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं उनसे हटके आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये मान के चलिए। तो चलिए फिर पहले हम बात कर लेते हैं अति लघुत्रात्मक या अवैध टाइप का या रेगिस्तान टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं दूसरी प्रश्नावली में से, उनके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्नों की। तो उसमें सबसे पहले देखिए, बहुपद में शून्यकों की संख्या बताइए। यस, एक आपको बहुपद दे देगा और उसमें शून्यकों की संख्या आपसे पूछ लेगा। अब ये बात है कि वो शून्य आएंगे कितने, तो वो डिपेंड करता है बेटा बहुपद पे। जितने बहुपद की अधिकतम घात होगी उस बहुपद में उतने ही शून्य होंगे। यानी अगर आपको ये इस हिसाब से कोई बहुपद दे दिया, 2 घात का अगर कोई बहुपद दे दिया तो उसमें शून्य जो है वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। जितनी अधिकतम घात होगी, 3 घात दे रखी है तो उसमें शून्य 3 आएंगे, 1 घात दे रखी है तो उसमें शून्य 1 आएगा। तो किसी भी एक बहुपद देगा आपको, उसमें शून्यकों की संख्या पूछेगा, तो किसी भी बहुपद में उतने ही शून्य होते हैं जितनी उसकी अधिकतम घात होती है। ये बात याद रखेंगे। दूसरे प्रश्न की बात करें तो बहुपद में शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछेगा। एक कोई नॉर्मल एक बहुपद दे दिया, जैसे आपको ये दे दिया 2x² माइनस 3x और प्लस 6, और आपसे कह रहे हैं दिए गए बहुपद में शून्यकों का योग बताइए। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम इसके बहुपद के पहले शून्य निकालें फिर उनका योग करें। बहुपद के शून्यकों का योग और गुणा करने का एक नियम आपने पढ़ा है। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग जो होता है, द्विघात बहुपद में योग जो होता है वो होता है -b/a के बराबर, और शून्यकों का जो गुणा होता है वो होता है c/a के बराबर। तो इस बहुपद में अगर हम बात करें तो -b/a होगा, तो -b क्या होता है, द्विघात बहुपद का अगर व्यापक रूप पढ़े तो ax² + bx + c, ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। जी हाँ, इससे हमें पता चलता है कि a क्या होता है, x² का गुणांक, b होता है आपका x का गुणांक और c होता है आपका अचरपद। तो यहाँ से हमें b का वैल्यू चाहिए, यानी x का गुणांक चाहिए। तो बहुपद में x का गुणांक जो है वो है -3, तो इसमें आपका आ जाएगा माइनस का ये सूत्र निशान और फिर -3 और बटा a होता है x² का गुणांक जो कि है 2। तो कितना आ गया, इसमें शून्यकों का योग जो आएगा वो 3/2, हम सीधा उसमें से बिठा देंगे। ऐसे अगर इसी में शून्यकों का गुणा आपसे पूछ ले तो शून्यकों का गुणा होता है c/a के बराबर। तो c अचरपद और बटा a x² का गुणांक, तो अचरपद 6 है और गुणांक x² का जो है वो है 2, तो 6/2 यानी कितना आ गया, 3। तो शून्यकों का गुणा हो गया 3 और योग हो गया 3/2। इस हिसाब से आप बता दोगे। कोई भी बहुपद आपको देके आपसे पूछ सकता है। जैसे आगे वाला प्रश्न ये दिया, दिए गए बहुपद का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। एक जो शून्य था वो दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो k का मान बताइए कितना होगा। एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम यानी उल्टा है, तो k का मान बताइए। तो अब आपको पता है एक शून्य का अगर हम मान लें कि a है, मान लिया हमने कोई शून्य a है, तो दूसरा शून्य क्या होगा, 1/a बनेगा। उल्टा तो तभी होता है, एक a है तो दूसरा 1/a आपको मिलेगा। तो ये एक दूसरे के उल्टे हो गए। अगर हम इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये द्विघात बहुपद में ये जो दोनों पद है वो सहजातीय पद दे रखे हैं, दोनों x के। तो पहले आप इससे भी सरल कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इसका अगर सही रूप पढ़े तो इसका सही रूप आपको मिलेगा 3x², ये -10x है प्लस का 8x है, घटेगा तो बच गया -2x बच गया और प्लस में k। अब शून्य एक a है तो दूसरा 1/a हो गया।
उल्टे हो गए। अब आप देखो ये खत्म कैसे होगा, क्योंकि एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, हमें ए को खत्म करना है। और खत्म कब हो सकता है, जब हम इनका गुणा करें। तो हम कर रहे हैं शून्यकों का गुणा, और शून्यकों का गुणा अभी बढ़ गया है, किसके बराबर होता है, सी बटा ए के। तो ये लीजिए सी बटा ए, तो ये ए से ये कट गया, एक बच गया, सी अचर पद कितना है, के है, और बटा ए का मान कितना है, 3 है। तिरछा गुणा करें यहाँ से तो के का मान कितना आ गया, 3। तो इस बहुपद में के का मान 3 आएगा। ऐसे भी सवाल आपसे पूछेगा, ध्यान रखेंगे। फिर आता है ग्राफ से बहुपद के शून्यकों की संख्या बताना। जी हाँ, 2.1 का जो सवाल है उसमें से ग्राफ से बहुपद के शून्यकों की संख्या आपसे पूछता है, उस बात का भी ध्यान रखेंगे। और बहुपद के शून्यकों की संख्या निकाले तो ये आपको पता होना चाहिए कि दिए गए बहुपद में ग्राफ की जो लाइन है वो एक्स एक्स को जहां काटती है, एक्स एक्स को जहां पे जितनी बार काटती है उसमें उतने ही शून्य आएंगे। जैसे मैंने ये लिख रखा है, ये लीजिए, मैं पूछूं इस बहुपद में शून्य कितने आएंगे या इस ग्राफ से शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप ध्यान से देखें कि एक्स एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है, ये 3 जगह कट कर रहा है। तो इस बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये बात भी ध्यान रखेंगे, जहां एक्स एक्स को काटेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुपद जो है वो वाई की टर्म में देगा, वाई के पद में देगा, वाई बराबर ही आपको मिलेगा। वाई बराबर जैसे मान लीजिए आप पी एक्स दे दिया, पी एक्स बराबर है वाई, तो ये आपको याद रखना है, जहां एक्स एक्स को काटेगा वहीं पे आपको शून्य निकलेंगे, जितनी बार काटेगा उतने ही उसमें शून्य आएंगे। फिर आता है त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का योग और गुणा। ये बात ध्यान से देखेंगे, हालांकि त्रिघाती बहुपद हल करना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एमसीक्यू टाइप में या फिलअप के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप अगर हम पढ़े तो वो आपको मिलता है ऐसे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघातिक बहुपद का व्यापक रूप है, जैसे द्विघातिक होता है वैसे त्रिघातिक है। इसमें आपको तीनों बातें याद रखनी है, शून्यकों का योग। अब इसमें अधिकतम घात 3 है तो इसके शून्य भी 3 आएंगे। अब 3 आएंगे तो हमें पता नहीं है क्या क्या 3 आएंगे, तो हम अगर चाहें तो उनको ऐसे मान भी सकते हैं कि एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। हमने 3 शून्य को मान लिया कि उसके शून्य की ये तीनों आएंगे। अब इन तीनों शून्यकों में अगर हम योग निकालें, शून्यकों का योग निकालें, तो शून्यकों का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग -b/a होता है। शून्यकों का गुणा करें तो शून्यकों का गुणा जो होता है वो होता है d/a के बराबर, d/a के बराबर। और एक चीज और होती है इसमें, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग यानी दो शून्यकों का हम गुणा करें फिर उनको जोड़ें, जैसे अल्फा का बीटा से ये 2 शून्यकों का गुणा कर दिया, फिर आगे वाले 2 का गुणा करें बीटा और गामा का, फिर गामा और अल्फा का करें, यानी 2 शून्यकों का गुणा करके अगर योग करें तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है c/a के बराबर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यानी ये तीनों कंडीशन त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a के। शून्यकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा गामा होता है वो d/a के बराबर होता है। और दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो होता है c/a के बराबर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो पहली प्रश्नावली में जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके सामने हैं यहाँ पे लिखे हुए। उसके बाद हम बात करते हैं जो एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो किस टाइप से बनता है, तो वो मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखे हैं। पहला देखिए, शून्य ज्ञात करना और सत्यता की जांच करना। जैसे मैंने एक बहुपद लिख रखा है ये वाला, और आपसे पूछा जाए कि दिए गए बहुपद के शून्य निकालिए और सत्यता की जांच कीजिए। ये 2.2 का पहला सवाल जो हमने कर रखे हैं जिसमें 6 भाग है, वो सवाल है। 2 नंबर का सवाल आपसे पूछ सकता है, बहुपद के शून्य निकालना, फिर सत्यता की जांच करना यानी शून्यकों का योग करना और शून्यकों का गुणा करना। दोनों मान अगर बराबर आ जाए तो हम ये बोलते हैं कि अतः शून्यकों की सत्यता की जांच सिद्ध हुई, उस टाइप का। आगे वाले प्रश्न की बात करें तो अल्फा और बीटा बहुपद के शून्य है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात करना। अब ये देखिए, अल्फा और बीटा शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा पूछता तो आप समझ जाते हैं कि शून्यकों का योग पूछ रहा है। अल्फा गुणा बीटा पूछता तो आप समझ जाते कि शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, लेकिन इसने बोला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बोला है तो आप इसे एलसीएम लीजिए जरा। एलसीएम लेंगे तो अल्फा गुणा बीटा आ गया, अल्फा से अल्फा कट बीटा बचा और बीटा से बीटा कट अल्फा बचा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देखें तो अल्फा प्लस बीटा आ गया अंश में तो, और हल में आ गया अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग हो रहा है और अल्फा गुणा बीटा मतलब शून्यकों का गुणा हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस बहुपद की बात कर ले तो शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो -b/a, माइनस का निशान, b का मान 2 है और a का मान 1 है तो लगाना कोई जरूरी नहीं है। और अल्फा गुणा बीटा c/a होता है तो c का मान 1 और बटा a का भी मान 1 है तो 2/1, यानी जो आपका सवाल आपसे पूछा था उसका आंसर आ गया -2। ये बात ध्यान रखने वाली है।
आगे वाले प्रश्न की बात करें तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्य का आपको दे रखे हैं 2 और 3, बहुपद देकर के शून्य के देकर के बहुपद पूछ रहे हैं। अब इसमें भी दो प्रकार से आपको कंफ्यूज करता है। पहला कौन से टाइप का, पहला कि बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दे देगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दे देगा, जैसे 2/2 का दूसरा सवाल आपको दे रखा है। लेकिन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए सीधे शून्य के देगा। अब जब सीधे शून्य का आपके पास है तो पहले आपको शून्यकों का योग निकालना पड़ेगा, शून्यकों का गुणा निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप इसका आंसर निकालेंगे। तो इसमें शून्यकों का योग और गुणा करें तो शून्यकों का योग किसके बराबर होता है भाई, तो दे रखे हैं वही तो है, 2 और 3 है तो 2 + 3 कर दो, और गुणा की बात करें 2 और 3 हो गए 5, और गुणा की बात करें तो 2 × 3 6 हो गया। अब बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपके पास सूत्र है x² - शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणा। तो x² - शून्यकों का योग आया था 5, गुणा में लगा दिया x प्लस शून्यकों का गुणा कितना है 6। ये वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्य का अगर आप निकालो तो 2 और 3 आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है इसी में, जो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि kx² + 2x + 3k के शून्यकों का योग और गुणा दोनों समान है। इस बहुपद के शून्य के निकालो ना तो उनके शून्यकों का योग करने पे और शून्यकों का गुणा करने पे दोनों मान एक जैसे आ रहे हैं, तो के बताइए। अब इसने बोला शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दोनों समान है। अब योग किसके बराबर होता है, -b/a और गुणा होता है c/1। दोनों के हर में a है तो a से a कट गया, तो -b बराबर है c के, तो माइनस का निशान b होता है x का गुणा जो कि है 2 बराबर c अचर पद जो कितने का है 3k का है। ये लीजिए 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो k का मान आ गया -2/3। तो इसमें k जो मिलेगा वो मिलेगा आपका -2/3। ये सारे क्वेश्चन थे आपके दूसरी प्रश्नावली के, जिसमें आपसे वेरी शॉर्ट या एमसीक्यूज में जो पूछेगा वो, और शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि इसमें दीर्घोत्तरीय या फिर निम्नात्मक प्रश्न आपके इस प्रश्नावली में से नहीं पूछेगा। इस प्रश्नावली में सिर्फ आपको 3 प्रश्न मिलेंगे देखने के लिए और 4 नंबर के मिलेंगे। मोस्टली जो हमने प्रश्न जो है वो इसमें कवर कर दिया, हालांकि मैंने डिजिट्स नहीं लिखी है कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन की, मैंने सारे टाइप बता दिए कि किस किस टाइप के आपको इसमें से ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। अब बहुपद के शून्य के निकालना, एक बहुपद के प्रकार भी पूछ सकता है, कोई बहुपद दे देगा उस पर घात देगा आपको, उस पर पूछा कि ये कौन से प्रकार का, तो 1 घात वाला जो होता है वो रैखिक होता है, 2 घात वाला होता है वो द्विघाती होता है, 3 घात वाला त्रिघाती होता है, और 3 से ज्यादा वाला जो होता है वो बहुघाती बहुपद होता है। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, वो करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें हौसला मिलता है, जिससे कि हम और बढ़िया करने की कोशिश कर सकें और ज़्यादा करने की कोशिश कर सकें आपके लिए। अगर अभी भी आपके कोई डाउट है इस दूसरी प्रश्नावली से संबंधित तो आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आशा करूँगा ये वीडियो आपने खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करते जाना है और शेयर जरूर करें, वो तो करना भूले ही नहीं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अपनी तीसरी प्रश्नावली, जिसका नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें कितने शॉर्ट आंसर आएंगे, कितने आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, कौन कौन से आएंगे, उन सब के बारे में डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं। और इस चैनल पर आपको जल्द ही लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, जिसमें आपके डाउट जो है वो क्लियर किए जाएंगे। मैथ्स के अलावा अन्य सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट के टीचर से। जैसे ही मिलेंगे आपके साथ जरूर साझा करूंगा और करता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।